क्या थायराइड के मरीजों को थायराइड की दवा जिंदगी भर के लिए लेनी है या उनको ये दवा से छुटकारा मिल सकता है? चलिए जानते हैं हम आज उसके बारे में। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर तन्वी मयूर पटेल, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यानी कि हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर मुंबई से। थायराइड स्पेशलिस्ट डॉक्टर होने की वजह से तकरीबन जितने भी मरीजों को हम क्लिनिक में देखते हैं या तो ऑनलाइन कंसल्टेशन करते, हर एक मरीज़ का सबसे पहला सवाल यही होता है, डॉक्टर ये दवा कितने वक्त के लिए लेनी है, क्या ये दवा ज़िंदगी भर के लिए रह जाएगी या नहीं रहेगी। तो यही सबसे कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में चल रहा है, उसके बारे में हम आज बहुत ज़्यादा डिटेल में विस्तार में बात करेंगे। इस वीडियो के दौरान मैं आपको कोई भी ऐसी झूठी ख्वाहिश या तो झूठा दिलासा नहीं दूंगी। जो बात सच है हम उसी पे निर्भर रहेंगे और उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है तो किस तरीके का प्रॉब्लम। देखिए, थायराइड की ग्रंथि भले हमारे शरीर में एक हो, लेकिन उसके प्रॉब्लम बहुत सारे हो सकते। ये प्रॉब्लम हो सकते हैं जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य करे, यानी हाइपोथायराइड हो सकता है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है ग्रंथि, जिसको हाइपरथायराइड कह सकते हैं, जहाँ पे थायराइड की ग्रंथि पे आप ही के शरीर ने हमला किया है, ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसको कहते हैं, वो हो सकते हैं। थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी हुई है, जिसको गॉइटर कहते हैं। थायराइड के कैंसर भी हो सकता है, या तो कुछ वक्त के लिए आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आ गई है, जिसको थायराइडाइटिस कह सकते हैं। ये कुछ सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाने वाली थायराइड की बीमारियां हैं। तो सबसे पहले जब आप ये सवाल पूछे अपने आप को या डॉक्टर को, तो ये आप डेफिनेटली जानिए कि आपको किस तरीके का थायराइड प्रॉब्लम है। जैसे ही आपको वो सवाल का जवाब पता है, आपको आगे के वीडियो का भी जवाब ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ज़िंदगी भर के लिए थायराइड की दवा आपको लेनी हो सकती है। सबसे पहली बात आ जाती है, अगर आपने आपके थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन कराया हो तो। देखिए, जब थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन होता है तो उसमें आपकी थायराइड की ग्रंथि को शरीर के भीतर से काट कर निकाल देते हैं। इस ऑपरेशन को हम थायराइडेक्टमी कहते हैं। थायराइडेक्टमी क्या होती है, क्यों होती है, किस मरीजों को करनी चाहिए, उसके पहले और उसके बाद में किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल में प्लेलिस्ट बनाया है। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। अगर आपने ये ऑपरेशन कराया है या करवाने वाले हैं तो उसको डेफिनेटली देखिएगा। आपके माइंड के हर एक क्वेश्चंस का आंसर उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने थायराइड की ग्रंथि का ऑपरेशन किया है तो ऑपरेशन के दौरान क्या हुआ, आपकी थायराइड की ग्रंथि को काटा है। या तो आपकी थायराइड की ग्रंथि आधी यानी हेमीथायराइडेक्टमी की थी, या तो छोटा हिस्सा काटा था, या तो पूरी की पूरी ग्रंथि काटी गई थी, जिसको टोटल थायराइडेक्टमी कहते हैं। अब किस प्रकार का ऑपरेशन आपके शरीर में हुआ है वो आपके मेडिकल केस पे डिपेंड करता है, आपकी कंडीशन क्या थी उस पर डिपेंड करता है। तो अगर आपके शरीर में थायराइड की ग्रंथि मौजूद नहीं है तो वैसे केसेस में क्या होगा। तो वैसे केसेस में ऑफकोर्स आपको ऑपरेशन के बाद में जो भी थायराइड की दवा लगेगी वो ज़िंदगी भर के लिए लग सकती है। और ज़्यादा करके ये दवाइयाँ जो थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की होती है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि ही आपके शरीर में नहीं मौजूद है तो थायराइड हार्मोन बनाने का कार्य कौन करेगा, कोई भी नहीं। तो वैसे केसेस में ऑफकोर्स आपको वो दवा लेनी पड़ सकती है और ज़िंदगी भर के लिए मोस्टली लग ही जाती है। कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे नहीं लगती, लेकिन वो बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई सबसे पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर आपके शरीर में बचपन से ही थायराइड ग्रंथि मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, कभी कभार जब बच्चा जब भी उसका बॉडी डेवलप होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है,
कब कभार अगर कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन है या तो कंजेनाइटली आपको नवजात शिशु को थायराइड ग्रंथि शरीर में मौजूद ही नहीं है, अगर ऐसी समस्या है तो भी ऑफ कोर्स थायराइड हार्मोन के लिए आपको ये दवा बाहर से लाइफ लॉन्ग लेनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये हो गई सेकेंड कंडीशन। अब बात करते हैं ऐसी समस्या जहाँ पे थायराइड की दवा कुछ वक्त के लिए हो सकती है। अब आगे चल के ये लाइफ लॉन्ग होगा या नहीं होगा, ये अगेन आपके केस पे डिपेंड करता है। तो उसमें सबसे पहली है इनफर्टिलिटी। जी हाँ, बहुत सारी महिलाएं शादी के बाद में जब गर्भ धारण करना चाहती है तो उस वक्त के दौरान उनको बांझपन यानी इनफर्टिलिटी की शिकायत होती है। और अगर इनफर्टिलिटी के पूरे जब भी टेस्टिंग होती है, उस टेस्टिंग के दौरान अगर ऐसा पाया जाता है कि उनका थायराइड इम्बैलेंस है, हो सकता है इसके वजह से उनकी इनफर्टिलिटी की समस्या हो। वैसे केसेस में हम उन मरीज़ों को थायराइड हार्मोन की दवाइयाँ देते हैं और उनका थायराइड ठीक भी हो जाता है और उस वक्त के दौरान वो थायराइड की दवाइयाँ लेती है। हो सकता है डिलीवरी के बाद में अगर आपका थायराइड का इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली खुद ही से अच्छा हो जाएगा तो आपको शायद से ये दवा लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत ना पड़े। उसी प्रकार अगर आपको थायराइड की समस्या आई है गर्भावस्था के दौरान, यानी जब आप गर्भवती है तब आया है, तो भी हो सकता है उस वक्त पे आपको डॉक्टर थायराइड की दवाइयाँ देने को सुझाव करेंगे, क्योंकि उस वक्त पे अगर आप ये दवा नहीं लेंगे तो हो सकता है आपको गर्भपात हो, मिसकैरेज हो, आपके आने वाले बच्चे पे उसकी आड़ असर आए और डेफिनेटली आप ये नहीं चाहेंगे, है ना। तो उस वक्त के दौरान गर्भावस्था के दौरान आप ये दवाइयाँ लेंगे। हो सकता है जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाए, बच्चा जन्म ले ले, आपके हार्मोन्स वापस से नॉर्मल हो जाए और हो सकता है आपको आगे चल के ये दवा की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन ये भी इंडिविजुअल मेडिकल केस पर डिपेंड करता है। देखिए, महिलाओं के शरीर में जब भी हार्मोन के मेजर चेंजेस आते हैं उस वक्त पे थायराइड हार्मोन की गड़बड़े आने की रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी, तरुणावस्था, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम यानी बच्चा जब जन्म लेता है तब, और चौथा मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति। ये चारों फेज़ महिलाओं के हार्मोन का एक बहुत बड़ा पड़ाव हो जाता है और ये चारों पड़ाव के बाद में थायराइड हार्मोन की समस्या बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभर के आती है। तो अगर आपका ये हार्मोन का पड़ाव निकल जाने के बाद में अगर आपकी थायराइड हार्मोन सही तरीके से कार्य करने लगी है तो आपको इन दवाओं का हो सकता है लाइफ लॉन्ग ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, अब बढ़ते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की तरफ, जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से कम कार्य करती है। देखिए, हाइपोथायरॉयडिज्म होने की बहुत सारी वजह है। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा कॉमन वजह है जो है हाशिमोटोज़ डिजीज़, जो एक प्रकार का ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है। क्या होता है यहाँ पे, आप ही के शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति यानी इम्यून सिस्टम जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है और ये एंटीबॉडीज़ आपके थायराइड की ग्रंथि के ऊपर हमला करती है। और क्योंकि थायराइड ग्रंथि के ऊपर ये हमला हो रहा है, थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत जैसी काम नहीं करती और उसके काम करने में गड़बड़ी आनी शुरू हो जाती है। तो अगर आपके शरीर में ऑटो इम्यून वाली हेल्थ प्रॉब्लम है तो हो सकता है अगर आपका थायराइड का इम्बैलेंस है तो उसको ठीक करने के लिए थायराइड की हार्मोन की दवा दी जाती है। अब ये कब तक दी जाएगी? ये तब तक दी जाएगी जब तक आपकी थायराइड की ग्रंथि खुद से सही तरीके से सही मायने में काम नहीं करती और उतना हार्मोन नहीं बना रही है जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। अभी ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम होने की वजह कोई एक खास नहीं है।
हमारी जिस तरीके की लाइफस्टाइल हो चुकी है, जिस प्रकार का हमारा एनवायरनमेंट हो चुका है, उसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी हार्मोन की सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब करती है, और ऐसी चीज़ों को हम एंडोक्राइन डिसरप्टर्स कहते हैं। और जब तक आपके शरीर में ऐसे एंडोक्राइन डिसरप्टर्स रहेंगे और बहुत सारे हार्मोन्स की गड़बड़ें रहेगी, तो वैसे केसेस में थायराइड के ऊपर हमला कंटिन्यू होता रहता है। और क्योंकि थायराइड के ऊपर हमला हो रहा है, थायराइड ठीक से काम नहीं कर रहा है जितना आपके शरीर को ज़रूरत है, और जितना आपका शरीर में हार्मोन कम बन रहा है, उतना हार्मोन हो सकता है आपको बाहर से दवा के माध्यम में लेना पड़े। बाय द वे, ये क्या होते हैं एंडोक्राइन डिसरप्टर और किन किन चीज़ें आपकी थायराइड हार्मोन के ऊपर डिस्टर्ब करती है, उसके लिए मैंने खास एक अलग वीडियो बनाया है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को देख लीजिए, ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। उस वीडियो के बाद में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी में समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें अगर आप आपके घर में, आपके पर्यावरण में कम करेंगे तो हो सकता है आपको ऑटो इम्यून की बीमारी से छुटकारा मिल पाए। और अगर आपका ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम निकल जाएगा तो हो सकता है कि आपको थायराइड हार्मोन की दवा ज़िंदगी भर ना लेनी पड़े। लेकिन अगेन ये केस टू केस डिपेंड करता है। आपकी थायराइड की एंटीबॉडीज़ ये अच्छे से निर्देश कर पाएगी कि क्या आपका ऑटो इम्यून वाला प्रॉब्लम है या नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हाइपोथायरॉयडिज्म की ओर। अब बढ़ते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ, यानी जहाँ पे आपकी थायराइड की ग्रंथि ज़रूरत से ज़्यादा कार्य कर रही है। अब देखिए, हाइपरथायरॉयडिज्म होने की भी बहुत सारी वजह है। एक वजह है ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम। जी हाँ, अगर ऑटो इम्यून हेल्थ प्रॉब्लम है जिसको हम ग्रेव्स डिजीज़ के नाम से जानते हैं, तो अगर ग्रेव्स डिजीज़ है तो वैसे केसेस में जब आपको आपके डॉक्टर एंटी थायराइड की दवाइयाँ देते हैं, जैसे कार्बिमाज़ोल है, मेथिमाज़ोल है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि मरीज़ों को ये दवा 1.5 से लेकर 2.5 साल के लिए लगती है। उसके बाद में हम वापस देखते हैं कि अगर आपका ग्रेव्स डिजीज़ ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका ग्रेव्स डिजीज़ ठीक हो चुका है तो वैसे केसेस में इन दवाइयाँ बंद की जा सकती है, लेकिन दवा बंद करने के बाद में रेगुलर इंटरवल पे डॉक्टर्स आपका फॉलोअप करेंगे, और अगर वापस से ग्रेव्स डिजीज़ उभर कर आता है बाहर तो वापस से आपको एंटी थायराइड वाली दवाओं का सेवन करना हो सकता है। किन मरीज़ों को ग्रेव्स डिजीज़ वापस आएगा और किन को वापस नहीं आएगा, ये ठोस पॉइंट से कहना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन ऐसा पाया गया है कि अगर व्यक्ति के शरीर में एंटीबॉडीज़ मौजूद है तो वैसे केसेस में ग्रेव्स डिजीज़ ख़त्म नहीं हुआ है और हो सकता है एंटी थायराइड की दवा ज़्यादा वक्त के लिए लगे। उसी प्रकार ग्रेव्स डिजीज़ को ठीक करने के लिए खास प्रकार की ट्रीटमेंट की जाती है, जिसका नाम है रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी। ये रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी ग्रेव्स डिजीज़ को तो हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी, लेकिन रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी के बाद में उस व्यक्ति को हाइपोथायरॉयड का कॉम्प्लिकेशन होने के रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, और वैसे केसेस में उन इंसान को थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, और जिसके लिए लीवोथायरॉक्सिन जैसी दवाओं का उपयोग करना हो सकता है, और वो दवाइयाँ ज़्यादा करके लंबे वक्त के लिए हो जाती है। अब ये रेडियो एक्टिव आयोडीन की थेरेपी क्या है, किसे करानी चाहिए, कैसे होती है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, इसके बारे में विस्तार में मैंने डिटेल में वीडियो में बात की है। आप चाहे तो उस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऊपर आई बटन पे उसका लिंक मौजूद है। अब बढ़ते हैं
थायराइड की समस्या अगर आपको कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हुई है तो, और उसमें खास प्रकार की न्यूट्रिशन आती है जिसका नाम है आयोडीन। जी हाँ, आयोडीन और थायराइड का बहुत गहरा नाता है। अगर आपके शरीर में आयोडीन की कमी है तो उस कमी के वजह से आपको थायराइड की समस्या आ जाती है। तो अगर आयोडीन की कमी है तो अगर उस कमी को हम ठीक करते हैं तो हो सकता है आपकी थायराइड की समस्या भी ठीक हो जाए, और हो सकता है आपको थायराइड की दवाइयाँ ज़िंदगी भर के लिए ना भी लेनी पड़े। अगेन ये केस टू केस डिपेंड करता है। उसी प्रकार एक खास प्रकार की समस्या होती है जिसको हम कहते हैं थायराइडाइटिस, यानी यहाँ पे आपकी थायराइड ग्रंथि के अंदर सूजन आई है। ये सूजन बाहर से नहीं दिखती है, ये अंदरूनी सूजन होती है जिसको हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब ये इन्फ्लेमेशन बहुत सारी वजह से हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है जब तक आपको इन्फ्लेमेशन है थायराइड को ठीक करने के लिए दवा दी जाए। जैसे ही इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, अगर आपका थायराइड ठीक हो जाता है तो वैसे केसेस में बाद में आपको दवा की ज़रूरत ना भी पड़े। अगेन ये केस टू केस डिपेंड हो सकता है। तो आपका इंडिविजुअल मेडिकल केस क्या है उसको आप समझिए, उसके बाद में ही आप ये सवाल अपने आप को और डॉक्टर को पूछे कि क्या मुझे ये दवा ज़िंदगी भर के लिए लेनी है या नहीं लेनी है। मैं समझ सकती हूँ ये दवा रोज़ लेना दिक्कत भरा हो सकता है, लेकिन ये दवा जो है आपके थायराइड को ठीक करेगी, और अगर आपका थायराइड ठीक होगा तो आपकी पूरी की पूरी शरीर सही तरीके से कार्य करेगी। वरना तो आपके पूरे शरीर में कुछ ना कुछ लक्षण होते रहेंगे और दिक्कतें आपको लेके आएगी, और जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो ज़िंदगी की जो क्वालिटी होती है वो कम हो जाएगी। और मैं ये नहीं चाहती कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ करें। इसीलिए आप आपका एक्सपेक्टेशन थोड़ा ब्रॉडर रखिए। आप ये सोचिए कि मैं और मुझे अपने थायराइड को हेल्दी रखना है। अगर आप ये नकारात्मक सोच रखेंगे कि ये ज़िंदगी भर का ये बोझ आ गया, तो आपकी कहीं ना कहीं थायराइड की हीलिंग की जर्नी पे इसका असर आएगा। पॉजिटिव माइंडसेट रखिए। डेफिनेटली आप आपके डॉक्टर से डिस्कस कीजिए किस प्रकार का थायराइड का प्रॉब्लम है, क्या आपकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है ये दवा बंद करने के लिए। देखिए आजकल बाज़ार में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, वेबिनार्स आ चुके हैं जो ऐसे क्लेम करते हैं कि आपकी थायराइड की दवा ज़िंदगी भर के लिए हम बंद कर देंगे। आप डेफिनेटली अगर ऐसे कोर्सेज, वेबिनार्स को अटेंड कर रहे हैं तो आप एक बात पॉजिटिव माइंडसेट से जुड़ेगा कि वो जो भी चेंजेस कराएंगे हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर ओवरऑल पॉजिटिव असर लाए। लेकिन ज़रूरी नहीं है वो सभी चेंजेस के बाद में आपकी दवाइयाँ ज़िंदगी भर के लिए बंद हो जाए। वो आपका मेडिकल केस है। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी दवा की तो आपको लेनी हो सकती है। बहुत सी बार हमने देखे है कि मरीज़ ऐसे सभी अटेंड करने के बाद में दवाई बंद कर देते हैं और फिर बहुत मेजर कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकते हैं। प्लीज़ ऐसा ना करें, पॉजिटिव सोच रखिए। और इनफैक्ट ऐसे जब भी कोर्सेज और ये सब अटेंड करके जब ठीक से रिज़ल्ट नहीं आता है तो इनफैक्ट मरीज़ और मायूस हो जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। वैसे भी थायराइड के मरीजों को डिप्रेशन होने के रिस्क थोड़े ज़्यादा होते हैं, और अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखेंगे तो डेफिनेटली आप उसके चक्कर में भी आ जाएंगे और हो सकता है आपको और भी गोलियों का सेवन करना पड़ जाए। ठीक है, इसीलिए ऐसी गड़बड़ ना करें और पॉजिटिव माइंडसेट ही रखिए। मैं आशा करती हूँ आज के इस वीडियो के बाद में आपको कुछ अच्छी और सही जानकारी हासिल हुई है। अगर हाँ तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्मोन्स के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। और अगर आपके कोई भी निजी पर्सनल सवाल है जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं हर एक कमेंट्स को पढ़ती हूँ, जल्द से जल्द उसका जवाब देने की भी कोशिश करती हूँ। अगली बार वापस मिलेंगे कोई एक नए इंटरेस्टिंग और यूज़फुल टॉपिक के साथ। तब तक नमस्ते।